Hello everyone, welcome to my YouTube channel Meenakshi Maths Classes. In this video, we do question number 2 of Brain Teaser, chapter number 14, Construction of class 6th. Question number 2 is, draw a line M from a point X outside the line. कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू लाइन एम यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। देखिए क्या करना है हमें इसमें, ड्रॉ अ लाइन एम। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नेम हमें क्या रखना है, एम। ठीक है, टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नेम देंगे एम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ ऐसे लाइन, और आप ये देखो इसमें छोटी बड़ी जितनी भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो, क्योंकि एरो तो दोनों तरफ आएगा ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, दोनों तरफ, क्योंकि ये बोल रहा है लाइन, ड्रॉ अ लाइन एम। ठीक है, तो लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एरो बनेंगे। ठीक है, तो मैं इसको नेम दे रही हूँ एम। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर आपको पॉइंट नहीं लेना, इससे आउटसाइड, या तो आप इसे नीचे ले लो या इससे ऊपर। ठीक है, ऊपर ही ले लो। तो मैं यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा क्वेश्चन आपके पास वर्कशीट 4 में आया है। ठीक है, वर्कशीट 4 में आपके पास है, ये वर्कशीट नंबर 4 है आपकी इसी चैप्टर में, और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम क्वेश्चन है उसमें, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ पर लाइन को एल बोलता है, यहाँ पर लाइन को एम नेम दिया है। वहाँ पर बाहर पॉइंट आपका ए ले रहा था, यहाँ पर एक्स ले रहा है। उसमें मीन्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही है। ड्रॉ अ लाइन एम फ्रॉम अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन। तो इस लाइन के बाहर आपको एक पॉइंट लेना है जिसको आप नेम दोगे एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने नेम दिया है एक्स। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन, इस लाइन के बाहर होना चाहिए वो। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स एक आपको एक ऐसी लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ करनी है जो यहाँ पर आपका क्या बनाए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स वो आपकी 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। ठीक है, टू लाइन एम यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है कि आप कभी ऐसा करो कि यहाँ पर ऐसे प्रोटेक्टर की हेल्प से आप यहाँ पर 90 डिग्री का, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपनी कंपास को ओपन करो, कितना करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। आप देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे रखो कि ए पॉइंट पर, यहाँ एक्स पॉइंट पर, तो ये जो इसकी ये यहाँ पर ये होती है नीडल वाली टिप होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखो। अब आपको यहाँ पर एक आर्क इस तरीके से लगानी है कि वो आर्क आपकी यहाँ पर इसको ऐसे दो जगह से कट करेगी। ठीक है, कैसे कट करे, वो दो जगह से कट करे। मीन्स जैसे मैंने आपको बोला था कि ऐसे मून बनाएगी। ठीक है, आर्क ही बोलते हैं, बस याद रखने के लिए मैं उसको कह देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रखा, और मैंने यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल ऐसे। अब आप यहाँ देखो, आपको दिक्कत क्या आती है कि बच्चों से यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे उल्टी आर्क लगाना मुश्किल होता है। तो क्या दिक्कत है, आप अपने पेपर को ऐसे, अब पेपर या नोटबुक को ऐसे घुमा लो। ठीक है, बस यहाँ पर रखो और यहाँ पर रखकर एक ऐसे आर्क लगा दो। ठीक है, क्लियर है। एक्स पॉइंट पर रखा, और इतनी ओपन करनी है, कम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन इतनी ओपन ज़रूर करो कि वो इस लाइन को दो जगह से कट करे। ठीक है, मैंने यहाँ से दो जगह कट कर लिया। अब अपना पेपर वापस सीधा कर लिया मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके दो पॉइंट आए हैं जहाँ पर लाइन को इस आर्क ने दो जगह कट किया। इसको आप नेम दोगे ए पॉइंट, और इस पॉइंट को आप नेम दोगे बी पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपनी कंपास या तो उतनी ही ओपन रहने दो, या थोड़ा बहुत कम करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी दोनों पॉइंट का यूज़ होगा। ठीक है, ए पॉइंट पर रखो। ठीक है, कहाँ रख रही हूँ मैं, पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पर रखो, और ऐसे एक आर्क नीचे की तरफ लगाओ। ठीक है, उतना ही ओपन रहने दो। पॉइंट बी पर रखो और उस आर्क को कट कर दो। ठीक है, मैंने पॉइंट ए से ये वाली आर्क लगाई है, और पॉइंट बी से यहाँ पर ये आर्क लगाइए। ठीक है, यहाँ देखो दो आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, इसको आप नेम दे दो यहाँ पर ये इसको आप सी पॉइंट दे दो। ठीक है, अब आपको मिलाना है पॉइंट एक्स और पॉइंट सी को। ठीक है, आप अपना स्केल इस तरीके से रखोगे कि आपका ये जो पॉइंट सी है और जो पॉइंट एक्स है, ठीक है, यहाँ इन दोनों से पास होती हुई आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका आपको वैसे भी देखो बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे एल बन रहा है ना, आपको दिख ही रहा होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब वैसे मैं आपको यहाँ से इसे मेज़र करके भी दिखा देती हूँ। आप अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पर इस पॉइंट पर सेट करोगे। ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे सेट किया।
ठीक है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट है। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, हाँ जी, ठीक है, तो बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट 90 पे है। तो 90 का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ठीक है, स्केल की हेल्प से ही लगाना आप ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। यहाँ पर देखो क्या है, 120 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपासिस एंड रूलर। आपको कंपासिस का एंड रूलर का यूज़ करना है और आपको 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री एंड 180 डिग्री ये आपको यहाँ बना के दिखाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले एक स्केल चाहिए, पेंसिल। ठीक है, आप जो भी हमें अगर कोई भी एंगल बनाना हो तो सबसे पहले हमें नीचे एक रे बनानी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रे ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको पॉइंट को नेम दो ओ। पॉइंट को कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप अपनी कंपास ले लो, पॉइंट ए पर रखो। ठीक है, पॉइंट ए पर रखेंगे और यहाँ पर हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। और 120 डिग्री का देखो एंगल किस तरीके से बनेगा, पॉइंट ओ पर रखो, अपनी मर्जी से जितना भी इसको ओपन करना चाहते हो अपनी, बस एक बार ओपन कर लो इसको, फिर कम ज़्यादा मत करना। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ओ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट ओ पर रखेंगे और इस तरीके से यहाँ से ऐसे एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये जो आर्क है यहाँ पर, ये जो पहले वाली हमारी रे थी इसको किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी, उसको मैंने नेम दिया है बी। ठीक है, इस पॉइंट बी पर रखो, एक आर्क लगाओ। ठीक है, इस एक जगह कट किया और जिस जगह कट किया है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क और लगा दो। ठीक है, इसको आप नेम दे दो सी, इस पॉइंट को आप नेम दे दो डी। ठीक है, बस अब आपको ये देखो, ये 60 की आर्क होती है और ये 120 की। आपको ओ को मिलाना है डी से। ठीक है, तो ये आपका कितने डिग्री का एंगल बन गया है, 120 डिग्री। ठीक है, मेज़र करना चाहते हो तो आप अपने प्रोट्रैक्टर के साथ इसको मेज़र कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा यहाँ देखो ये ज़ीरो है, यहाँ से ज़ीरो, तो नीचे वालों में देखना, नीचे वालों में कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। नेक्स्ट है 90 डिग्री। बी पार्ट में हमें करना है 90 डिग्री। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले एक आर्क लगा लो नीचे, नहीं सॉरी, पहले नीचे एक रे ले लो। ठीक है, नेम दे दो उसको, कोई भी नेम दे सकते हो, ओ ए। ठीक है, अब क्या करना है, कोई भी एंगल बनाना हो तो मुझे पहले एक आर्क तो यहाँ लगानी ही होगी। ठीक है, यहाँ पर रख के मैं इसको एक आर्क मैंने ऐसे लगाई। ठीक है, यहाँ पर कट हो रही है, यहाँ पर आके इसको आप नेम दे दोगे बी। ठीक है, अब बी पॉइंट पर रखो। ठीक है, पॉइंट बी पर रखो, एक आर्क लगाओ। ठीक है, जिस यहाँ देखो, यहाँ पर ये दो आर्क कट हो रही हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर रखो, एक और आर्क लगाओ। ठीक है, अभी जैसे हमने किया था 120 में, ये आपका पॉइंट आया है सी, ये पॉइंट आपका आया है डी। ठीक है, तो अब हमें कौन से दो पॉइंट्स का यूज़ करना है, सी और डी। सी पॉइंट पर रखो, ऊपर एक आर्क लगाओ, पॉइंट डी पर रखो, ये जो हमारी पहले आर्क आई है इसको कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ जाएगा, इसको आप लिख दोगे ई। ठीक है, यहाँ बस ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बस आपको ई को किससे मिलाना है, आप ई को मिला दोगे ओ पॉइंट से। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखो और उसकी हेल्प से इसको मेज़र करके देखो कि 90 आया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरा एग्जैक्ट आपका यहाँ नीचे से भी बिल्कुल फिक्स है और ये पूरा जाके आपका 90 पर। थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उसका रीज़न क्या होगा, अगर आपका कोई एंगल बिल्कुल मेज़रमेंट नहीं आ रहा है इसके साथ, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा होता है तो उसका रीज़न एक ही होता है कि आपकी जो पेंसिल है वो अच्छे से शार्प नहीं है। सिर्फ इसका एक ही रीज़न होता है, या तो ये कि पेंसिल शार्प नहीं है, या फिर जो आपकी कंपास है उसकी ये जो नोक है, या तो आपकी कंपास ढीली भी हो सकती है, थोड़ी लूज़ हो सकती है, या फिर ये नोक आपकी ठीक ना हो। ठीक है, यही रीज़न होते हैं। अदरवाइज़ तो आपका, अगर आपका सब कुछ सही है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके एंगल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 30 डिग्री। ठीक है,
अब हमें 30 डिग्री बनाना है। अब मैं आपको बता दूँ 30 डिग्री कैसे आएगा। अगर आप 60 डिग्री का एंगल बना लेते हो, ठीक है, अगर आप 60 डिग्री का एंगल बना लेते हो, सॉरी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ लिख कर। अगर आप 60 डिग्री का एंगल बनाते हो और अगर आप 60 का हाफ करते हो तो 60 का हाफ कितना होता है, 2 3 ज़ा 6 0, तो कितना आता है 30 डिग्री। मीन्स मुझे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और फिर मुझे उसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर रखो, ठीक है। एक पहले तो आपको एक यहाँ रे बनानी होगी। ये पॉइंट है आपका ओ, ये पॉइंट है आपका ए। बी सी डी कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पहले तो 60 का बनाना है, ठीक है। तो आप अपने कंपास को जितना ऊपर करना चाहते हो कर लो। यहाँ पर रखो और एक आर्क लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ इस पॉइंट पर कट हुआ है, इसको आप नेम दे दो बी, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखो, अगर आप यहाँ पर रखकर बी पॉइंट पर अगर आप यहाँ पहली आर्क लगाते हो तो ये 60 की होती है, ठीक है। किसकी होती है, ये 60 की होती है, ये बी पॉइंट। और ये आपको कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सी। अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप ये ड्रॉ करते हो ओ सी, ठीक है, अगर आप ड्रॉ करोगे ओ सी तो आपका कितना बनेगा 60। लेकिन मुझे 60 का ना बना के मुझे तो 30 बनाना है। मीन्स मेरा इसी से ही काम चल जाएगा, बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ये जो आर्क होती है वो 60 को ही शो करती है। तो अब मैं बी और सी इन दो पॉइंट का यूज़ करूँगी। बी पर रखो, एक आर्क लगाओ, ठीक है। पॉइंट सी पर रखो, एक आर्क, पहले वाले आर्क को कट कर दो, ठीक है। दो आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं यहाँ पॉइंट डी पर। बस आपको डी और ओ को मिलाना है, ठीक है। तो आपका कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ से ये डी और ये ओ, ठीक है। इसको मिला के आगे बढ़ा दो तो ये आपका कितने डिग्री का आ गया है, 30 डिग्री, ठीक है। बस यहीं पर ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल यहाँ नीचे सेट है और ये कहाँ पर गई है, 30 पर, ठीक है। तो आपका 30 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट है हमारा 15। अब देखो, ये तो बिल्कुल अभी आपको मैंने करवाया ही है। देखो 60 का हाफ कितना होता है, 30, ठीक है। अब अगर मैं 30 का और हाफ कर दूँ, मीन्स मैं अगर 30 का भी हाफ कर दूँगी तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो मीन्स कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 15 डिग्री। तो पहले अगर आपके पास 15 डिग्री का आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 60 का हाफ 30 और 30 का भी हाफ करोगे तो कितना बन जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो मैं तो आपको पूरा कंप्लीट ही करवाऊंगी। पहले एक रे यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री, पहले 60 का हाफ करेंगे 30 और 30 का भी हाफ कर देंगे तो 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर रख कर एक आर्क लगाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ इस जगह थोड़ी आगे एक्स्ट्रा हो गई है तो उसे मैं रिमूव कर दूँगी। मुझे तो इस पॉइंट की ज़रूरत है, इस पॉइंट को मैं नेम रख देती हूँ बी, ठीक है। तो बी पॉइंट पर रख के हम अगर पहली देखो जितना ओपन है उतना ही है, अब मैं इसको कम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कट हुआ, इस पॉइंट का नेम क्या आ जाएगा, सी। ये आपका कितने का होता है, 60 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट आर्क होती है 60 डिग्री। अब 60 का तो बन चुका है मीन्स, ठीक है। अब यहाँ लाइन ऐसे यहाँ पर ये रे बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता है ये आर्क ही हमारी 60 डिग्री की होती है, ठीक है। अब इसका अगर मैं हाफ करूँ, बी पर रखो एक आर्क यहाँ लगाओ, ठीक है। सी पर रखो, सी पॉइंट पर रखो, ठीक है। और इस आर्क को ऐसे कट कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, हाफ हो गया। 60 का हाफ कितना होता है, 30, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया इसको एक नेम दे दो, इसको आप डी नेम दे दो। डी और बी को मिलाओ, ये डी पॉइंट है, डी और ओ, ठीक है। ओ डी और आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आपको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है वो क्या है, आपकी ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से ड्रॉ करूँगी। डॉटेड लाइन क्यों आएगी, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है 15 डिग्री और यहाँ पर अभी मैंने बनाया है 30 डिग्री। तो मेरा आंसर 30 डिग्री नहीं है, मेरा आंसर तो क्या होगा, 15 डिग्री। तो इसकी लाइन को आप ऐसे कट वाली लाइन बनाओगे, मीन्स कहीं पर लाइन लगानी है, कहीं से थोड़ा सा बीच में से उसको छोड़ देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको नजर आओगे ऐसे कट 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 वाली लाइन,
ठीक है, क्योंकि जो आंसर होता है उसी की लाइन को हम डार्क शो करते हैं। ठीक है, तो 30 मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर तो 15 डिग्री आएगा। तो ये मैंने कट वाली लाइन लगाई। ठीक है, अब आप देखो ये यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रही है। ये जो आर्क होती है ना, ये हमारे लिए, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो आर्क है, ये 30 वाली जो यहाँ से रे जा रही है, उसने इसको यहाँ पर कट किया है। इसको मैं नेम दे रही हूँ ई। ठीक है, तो अब मैं 2 पॉइंट का यूज़ करूँगी, बी और ई, क्योंकि देखो किसी भी एंगल का हाफ करना होता है। देखो जब 60 का हाफ किया था तब 30 बना था। तो इसी आर्क को एक तो बी पॉइंट पर कट किया था, एक सी पर, तो इन दोनों का यूज़ होकर ये आर्क लगी थी। ठीक है, तो अब ये जो आर्क यहाँ से एंगल देखो, एंगल ये होता है और ये यहाँ पर ये आपकी आर्क होती है इसकी। ठीक है, तो बी से ई तक आपकी 30 डिग्री है, मुझे इन्हीं का हाफ करना है। तो पॉइंट बी और पॉइंट ई का यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, पॉइंट बी पर रखेंगे। ठीक है, कम ज़्यादा करना है करो, अदरवाइज इससे ही हो जाएगा। पॉइंट बी पर रखो, एक आर्क लगाओ। ठीक है, वो पहले वाली ही आर्क पर आ रही है जहाँ पहले थी। ठीक है, अब आप यहाँ पर ई पॉइंट पर, ये है आपका ई पॉइंट। ठीक है, यहाँ रखो, इस आर्क को कट कर दो। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये आ रहे हैं आपके, यहाँ इस पॉइंट पर आ रहे हैं। इसको आप नया नेम दे दो पी, कुछ भी नेम दे सकते हैं, नेम के लिए कोई हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है, बस अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, कैपिटल। ठीक है, अब ओ पॉइंट को इस पी पॉइंट से मिलाओ और आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा नीचे, 15 डिग्री। ठीक है, और 15 डिग्री की मैंने डार्क लाइन लगाई। ठीक है, इसको मेज़र कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ देखो 10 और 20 के बीच में कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 180 डिग्री, और ये बहुत इजी है, इसके लिए तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ से देखो, पहले आप एक रे लो। ठीक है, यहाँ पॉइंट ओ, ये पॉइंट है आपका ए। अब आपको क्या करना है, आप अपनी कंपास जितना ओपन करना चाहते हैं उसे एक बार ही ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पर रखें। ठीक है, और आप कोई भी एंगल बनाने के लिए आर्क तो लगाते ही हो, है ना। ई पॉइंट है ये आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ बस इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा नीचे से लगाना है इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होती है हमें। यहाँ पे रख के और ऐसे लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपकी इस पॉइंट पर कट किया है, इसको आप नेम दोगे बी। ठीक है, अब की बार देखो, यहाँ इस बी पॉइंट पर रखकर अगर हम पहली आर्क लगाते हैं वो कितने की होती है, 60। जहाँ पर कट किया है वहाँ उस पॉइंट पर रखो, दूसरी आर्क होती है 120। ठीक है, अब देखो 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 एंड 63 ज़ार 180। तो मीन्स थर्ड आर्क और लगानी पड़ेगी। इस वाले पॉइंट से आप एक थर्ड आर्क और लगा दो। ठीक है, थर्ड आर्क और लगा दोगे, पहली होती है 60, दूसरी 120 और थर्ड होती है 180। ठीक है, इसको नेम दो, ये सी, ये पॉइंट डी, और ये वाला पॉइंट आया है आपका ई। ठीक है, बस अब आपको क्या करना, ओ को ई से मिला के आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अब अपना स्केल रखो यहाँ पर इस तरीके से, ओ पॉइंट ये रहा और ई पॉइंट ये रहा। ठीक है, इसको मिला के आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब आप देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नीचे एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, और स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल तो होता ही 180 है। मेज़र करना चाहते हो तो प्रोट्रैक्टर से मेज़र कर लो। आप नीचे देख रहे होंगे कि आपकी जो ये आपके एंगल वाली जो नीचे लाइन बन रही है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, मीन्स ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।